नमस्कार साथियों। आपको यदि कोई अपना व्यवसाय शुरू करना है या कोई फैक्ट्री लगानी है और आप ऐसा काम सरकार के द्वारा दी गई छूट या यूं कहें एग्जेम्पशंस के आधार पर करना चाहते हैं। सरकार ने आपको कोई एग्जेम्पशन दिया और एग्जेम्पशन देने के बाद आपने वह फैक्ट्री लगा ली और आपको मालूम चलता है कि कुछ ही समय बाद सरकार द्वारा वह जो आपको कंसेशन दिया गया था वह वापस ले लिया जाता है। अब आपका पैसा तो लग गया, इन्वेस्टमेंट भी खूब हो गया और अब आपको मालूम चला कि सरकार द्वारा यह जो छूट आपको दी गई थी वह वापस ले ली गई है, छूट टैक्स के संबंध में। तो क्या किया जाए? तो ऐसी ही स्थिति के लिए एक मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसमें निर्णय दिया गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदर्स में। मामला यह था कि 2001 में सरकार द्वारा एक स्टैच्यूटरी कंसेशन दिया गया रिलायंस इंडस्ट्री को, जिसके आधार पर उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री है वह एक उद्योग उन्होंने शुरू किया और कुछ समय बाद सरकार द्वारा एक स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन निकालते हुए जो कंसेशन दिया गया था उसे वापस ले लिया गया। उस आधार पर जब वापस ले लिया गया तो जो कंपनी थी वह कंपनी उच्च न्यायालय के समक्ष जब जाती है, अपना वाद दायर करती है, तो जो उच्च न्यायालय था उन्होंने निर्णय जो है वह इंडस्ट्री के पक्ष में दिया और ये कहा कि जो ये छूट वापस ली गई है यह गलत है। तो इसी बात को लेकर जब निर्णय उच्च न्यायालय का आया तो इस निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह वाद दायर किया जाता है, उसमें अपील की जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें निर्णय दिया जाता है कि जो हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है उसे सेट असाइड कर दिया जाता है, मतलब उसे खारिज कर दिया जाता है और जो निर्णय है वह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में सुनाया जाता है और यह बताया जाता है कि स्टैच्यूटरी कंसेशंस जो हैं जिस प्रकार दिए जाते हैं उसी प्रकार स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन निकालकर वापस भी लिए जा सकते हैं। परंतु यह जरूरी होना चाहिए कि स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन निकालते हुए जो आपने छूट एक इंडस्ट्री सेक्टर को दी थी उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट होना जरूरी है। यह आर्बिट्रेटरी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, मतलब मनमाना और विभेदीकरण इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया और यह बताया गया कि स्टैच्यूटरी जो आपको नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं उसमें और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ बात यह समझने वाली है कि यदि आप सरकार के साथ कभी भी कोई भी एमओयू करते हैं, कोई भी आप सरकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो वह जरूरी है ये जानना कि क्या उसके अंदर आपको जो छूट दी गई है वह स्टैच्यूटरी है, क्योंकि स्टैच्यूटरी जो कंसेशंस हैं या स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशंस हैं जिस प्रकार उनको आपको छूट दी जाती है उसी प्रकार एक स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन निकाल कर उन्हें वापस भी लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह जो आपको आज मैंने फैसला सुनाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, यह उन सबके लिए बहुत अहम हो जाता है जो सरकार के साथ आज एमओयू साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो जरूरी है इन शर्तों को देखना किस आधार पर एग्रीमेंट किया गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णय दिया गया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदर्स में, यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा उन सभी के लिए जो सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू साइन कर कार्य करते हैं। धन्यवाद।